गांव के बाहर वाली सड़क, जहां दिन में भी ज्यादा लोग नहीं दिखते, आज रात और भी सुनसान थी, क्योंकि आज अमावस की रात थी। 3 दोस्त मोहन, रघु और शिवा खेत से लौटते वक्त रास्ते में चाय की एक छोटी टपरी पर रुक गए। अरे भाई, आज की थकान तो इस चाय से ही उतरेगी। इतनी खामोशी है ना, लगता है जैसे पूरा गांव सो गया हो। गांव क्या, पूरा जंगल भी सो गया होगा। बस तू ही जाग रहा है, वो भी भूतों को देखने के लिए। अबे ऐसे मत बोल, आज अमावस है। कहते हैं इस रात में जो दिखता है वो हमेशा सच्चा नहीं होता। अरे बेटा, आज अमावस की रात है ना। तुम्हें एक बात सुनाऊं? बहुत साल पहले इसी रास्ते पर 3 दोस्त इसी तरह टपरी पर रुक गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। अरे बाबा, डराने की जरूरत नहीं है। ये सब किस्से सिर्फ कहानी है। कहानी नहीं बेटा, ये सच है। कहते हैं अमावस की रात जो देर तक गांव के बाहर टपरी पर रुकते हैं, उनके पीछे कोई रहस्य चलता है। अबे शिवा, ये बाबा का खेल है या सच में कुछ होता है? चलो अब पीकर चलें, देर हो गई। तीनों लालटेन लेकर सुनसान रास्ते पर चल पड़े। रात गहराने लगी थी। आसमान में कोई चांद नहीं, केवल काले बादल। सुनो मोहन, टपरी वाला क्या सच में डरावनी बातें कर रहा था? लगता है कुछ तो है इस रास्ते में। क्यों डरना, सब बूढ़ों की बातें हैं। पर देखो, पेड़ों के बीच कोई चल रहा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता बदलता गया। हर मोड़ अजीब लग रहा था और अचानक अरे ये क्या, पीछे कुछ दिखा? कहीं कोई शख्स तो नहीं? मोहन ने लालटेन ऊपर उठाई और देखा, पेड़ों के बीच एक अजीब परछाई खड़ी थी। सिर झुकाए धीरे धीरे हिल रही थी। ओह, देखो। कौन है वो? पर जैसे ही लालटेन की रोशनी उस पर पड़ी, वो धीरे धीरे दूर चली गई और फिर अचानक गायब हो गई। भागो! रात गहराती जा रही थी और घने पेड़ों के बीच से एक टूटी हुई पगडंडी निकल रही थी। तीनों दोस्तों के कदम अब थक चुके थे, लेकिन सामने जो दिखा उसने उनकी रूह तक हिला दी। आगे एक पुराना लकड़ी का पुल था। नीचे काले पानी में चांद की हल्की झिलमिलाहट दिख रही थी। पुल का आधा हिस्सा तिरछा लटक रहा था और नीचे से किसी पुरानी नाव के टूटे हिस्से बह रहे थे। अबे मोहन, ये पुल तो लगता है सदियों पुराना है। इस पे पैर रखा तो सीधा नीचे जाएंगे। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। चल धीरे धीरे, लकड़ी के टुकड़ों पर पैर रखकर पार करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नीचे से देख रहा हो। तीनों धीरे धीरे पुल पर चढ़े। हर कदम पर लकड़ी ऐसे कर कर रही थी जैसे दर्द में करा रही हो। चारों तरफ अंधेरा था और हवा में ठंडक घुल चुकी थी। कोई बात नहीं करना, आवाज गूंजेगी तो पुल टूट सकता है। जैसे ही वो बीच में पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका आया और किसी ने बहुत पास से फुसफुसाकर कहा, क्यों आए हो यहां?
कौन है? कौन बोल रहा है? शिवा, कुछ चल रहा है नीचे। अचानक लकड़ी ने जोर से चर की और पुल हिल गया, जैसे किसी ने नीचे से धक्का दिया हो। भागो, जल्दी भागो। तीनों दौड़ते हुए पुल पार कर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, वो आवाज फिर आई। कोई नहीं लौटता यहां से। भागते भागते तीनों एक पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचे। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और हवा में एक टूटा झूला हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य बच्चे को झुला रहा हो। चलो, थोड़ी देर रुकते हैं, अब और नहीं भाग सकता। रात गहरी हो गई है, सड़क भी गायब हो गई लगती है। अरे वो देखो, झूले के नीचे कुछ पड़ा है। तीनों झुककर देखते हैं। झूले के नीचे 3 छोटे मिट्टी के कप रखे थे, जिनमें से धुआं धीरे धीरे उठ रहा था और चाय की खुशबू हवा में फैल रही थी। अभी अभी बनी है ये, लेकिन यहां कोई है ही नहीं। कपों पर नाम लिखे हैं, शिवा, रघु, मोहन। वो झूला खुद ब खुद हिलने लगा और पीछे से किसी औरत की परछाई दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और चेहरे पर अजीब मुस्कान। तुम्हें चाय तो पसंद है ना? भागो, भागो यहां से। तीनों ने एक पल भी नहीं सोचा और भाग पड़े। बरगद के पत्ते उनके चेहरों से टकरा रहे थे, हवा में मिट्टी उड़ रही थी और पीछे वो साया झूले पर बैठा उन्हें जाते हुए देख रहा था। तीनों बिना रुके भागते रहे। रास्ता बदल गया था। पेड़ अब एक जैसी आकृति में दिख रहे थे, जैसे जंगल उन्हें घेर रहा हो। ये रास्ता पहले यहां नहीं था। कहीं हम उसी जगह वापस तो नहीं आ गए? कहा था लौटो मत। अचानक आसमान में बिजली कौंधी और उस रोशनी में वो देख पाए सामने केवल काला अंधेरा था। कोई रास्ता नहीं, सिर्फ धुंध और सन्नाटा। अब क्या करें, कुछ दिख नहीं रहा। रुको, सुनो, किसी के कदमों की आवाज आ रही है। वो आवाज पास आती गई। अमावस हवा की रात को एकदम घर देर से मत लौटना। सुबह गांव वाले उसी रास्ते से गुजरे। बरगद के नीचे 3 कप रखे थे, जिनमें अब भी ठंडी हो चुकी चाय जमी हुई थी, लेकिन तीनों दोस्तों का कोई निशान नहीं मिला। हर अमावस की रात को उस बरगद के नीचे एक टपरी जलती दिखाई देती है, जहां 3 परछाइयां चाय पीती नजर आती हैं और फिर अचानक सब गायब हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।